फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि हमारे प्याज से रिलेटिव है। और प्याज पे डालिए विक्स और फिर देखिए कमाल। तो देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं पहली टिप्स हमारी क्या है। जैसे कि पनीर के पराठे बनाएं या कुछ भी बनाएं, तो जब पनीर को हम ग्रेट करते हैं तो ग्रेटर पे हमारा पनीर चिपक जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1-2 बूंद तेल डाल देंगे और उसके बाद हम पनीर को ग्रेट करेंगे तो पनीर हमारा इसमें चिपकेगा नहीं और बहुत जल्दी से ये ग्रेट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिप्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती होंगी। अगर अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अपनों के साथ शेयर किया करें। तो इस तरह से देखिए पनीर को हम ग्रेट करेंगे और हमारा ग्रेटर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। तो चलिए फिर क्या होता है, जैसे कभी कभी पनीर के पराठे हम भर के नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से आटे में हम प्याज काट के डाल देंगे और हरी धनिया डाल दिए हैं और इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ हमारा पनीर और उसके बाद में ये नमक मिर्ची का हम मसाला डाल देते हैं। फिर आटे को गूंथ करके इसके आप पराठे बनाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथे, ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा से पानी में ये गूँथ के तैयार हो जाता है। तो चाहे इसके पराठे बनाएं या पूड़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। और आज की अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ध्यान से देखिए और एंड तक देखेंगे तभी आप लोगों को सारी टिप्स समझ में आएंगी। तो इस तरह से आटे को गूँथ करके आप 2-4 मिनट के लिए रख सकते हैं, उसके बाद में आप पराठे बनाएं। अगली टिप्स क्या है कि जैसे बारिश के मौसम में हमारे चाकू हैं या लोहे के जितने भी बर्तन हो या कोई चीज़ हो तो उसमें जंग लग जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ये हमारा फॉइलिंग पेपर होता है, इसको हम फेंक देते हैं, जब ख़राब हो जाता है उसको हटा देते हैं। रोटी पराठे लपेटने में तो आपने देखा होगा, लेकिन चलिए आज हम इससे कैंची की और चाकू की धार छुड़ाएंगे। तो इसको देखिए हमने गीला कर लिया है। हल्का गीला करने के बाद में इस तरह से इसको हम रगड़ेंगे तो हमारे जितने भी चाकू की धार है वो भी तेज़ हो जाएगी और जितनी भी जंग होगी वो तुरंत चुटकियों में निकल जाएगी। चाहे जितनी गंदी चाकू हो या कैंची हो, तुरंत जंग सारी निकल जाती है। बस हल्का सा पानी डाल करके इसको हमें रगड़ना है। तो देख सकते हैं सारी जंग इसकी निकल गई है, कितनी ढेर सारी निकली है और हमारी चाकू की धार भी लग गई है। अगर इसमें लगे कि अभी धार कम है तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा वही इकट्ठा किया हुआ बच गया है कॉलिंग पेपर, उसी को हम इससे कट कर देंगे चाकू से और जब जितना ही काटते जाएंगे उतने से धार लगती चली जाएगी। तो इसी तरह आप चाकू को अपने धार लगा सकते हैं और बाहर आपको धार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूड़ी पराठा तो सबको ही लपेटता है, लेकिन इस तरह से चाकू में भी धार लगा सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से देखिए इसके छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे और काटने के बाद में आप देखेंगे आपके चाकू में बहुत अच्छी धार लग जाएगी। इसी तरह चलिए कैंची को भी हम साफ़ करके आपको दिखाते हैं कि कितनी जल्दी इसमें कुछ ना लगाने पर भी सिर्फ एक फॉइलिंग पेपर से ही हम कैंची में भी धार लगा सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े जब कट कर देंगे तो हमारी जो चाकू है बहुत तेज़ी से चलने लगता है और हमें धार लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी तरह चलिए हम कैंची को भी साफ़ करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो वही पेपर ले लीजिए और लेने के बाद में आप इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया ये चमक गया है और इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगी है। अब इस तरह से देखिए कैंची को भी हम बाहर ना दे करके इस तरह से इसको हम रगड़ेंगे। तो वही ले लेते हैं, थोड़ा सा ही है। ये जैसे पराठा पूड़ी लपेटते हैं उसके बाद में जब बचता है तो ये हमारा ख़राब हो जाता है, उसी को हम यूज़ में ला रहे हैं। इसमें हमारा ना ही फॉइलिंग पेपर ख़राब होगा और ना ही हमारा ये बचा हुआ है, उसी से आप अपने घर के कामों को कर सकते हैं। इससे हमारा एक भी पैसा भी नहीं लगता है और हमारे काम भी आसानी से हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसको रगड़ दिया है। अब इसी तरह से पूरी कैंची को हम साफ़ कर देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से ये क्लीन हो रही है। उसके बाद में आप इसके धार भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों कितने चमक गए हैं, कितने गंदे थे और कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अब कैंची में धार कैसे लगाएंगे इससे हम, तो वो भी आप लोग देखते रहिए। इसको हम क्या करेंगे, जो वही जिससे हम इसको साफ़ किए हैं उसी को हम कैंची से छोटे छोटे टुकड़े जितना ही कट करेंगे उतनी ही कैंची में हमारे धार लगती चली जाएगी। पूरे से हम काटेंगे तो ये पूरे में धार लग जाएगी और अच्छे से ये कपड़ा काटने लगती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम औरतों को घर में कभी ना कभी कोई कपड़ा काटना होता है या कोई भी जो सिलाई करता है उसके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। वैसे भी घर में किचन में या घर में हो कैंची का तो हर वक्त काम रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने अच्छे से ये धार लग गई। मोटा करके कपड़ा काटेंगे या पतला कपड़ा काटें, दोनों कपड़े आसानी से कट सकते हैं। तो देखिए हमने मोटा भी काट करके दिखाया और पतला कपड़ा भी इससे काट रहे हैं, बहुत अच्छे से धार लग जाती है
उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि हम कभी कोई कपड़ा लेकर के आते हैं, इस तरह से जो लॉक होते हैं इनको हम फेंक ही देते हैं। तो फेंकने के बजाय ये बहुत ही यूज़ में आने वाला है। तो इस तरह से इसको निकाल लीजिए, ये लॉक खुल जाता है। आसानी से इसको निकालेंगे तो ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद में जैसे क्या होता है, घर में कभी कभी एक आध चाबी ऐसी होती है जिसमें हमारे चाबी का गुच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से इस लॉक में डाल करके आप इसको रख सकते हैं और इसको कहीं भी हैंग कर देंगे तो ये चाबी आपकी गुम नहीं होगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। और ये अगर चाहें तो इसको जैसे गैस सिलेंडर में जो लॉक होता है उसको भी आप इसी में फंसा करके उसको लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी धागा टूट जाता है, उस काम में भी इसको ला सकते हैं। और मैंने आपको चाबी का दिखाया है, तो इस तरह से चाबी को आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये लॉक हम फेंक ही देते हैं। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि प्याज से हम सब्जी में तड़का लगाते हैं या सलाद बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन आज चलिए हम प्याज के इस पे विक्स लगा करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से इसके हम मोटे मोटे छिलके सहित इसके हम 4 पार्ट काट लेते हैं। काटने के बाद में चलिए अब तवे को हम गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्याज से क्या होगा, तो आप लोग देखते रहिए, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो तवे को हम गैस के ऊपर रख देंगे और गैस को हल्की जला देंगे। जलाने के बाद में इस तरह से ये चारों हम स्लाइस जो हैं इनको हम तवे पे रख देंगे। इनको उलट पलट के अच्छे से गर्म कर लेना है। ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे इसको हम गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद में आप देखेंगे ये जब गर्म हो जाता है उसके बाद में हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद में इस पे हम लगा देते हैं विक्स, जो हम घर में बच्चों को लगाते हैं जैसे वही विक्स ले लेंगे और चम्मच की सहायता से इसको हम सारे पार्ट पे इस तरह से लगा देंगे। एक साइड लगाएंगे और दूसरी साइड नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही साइड में इसको हमें लगाना है। तो दोनों पे हम लगा करके उसके बाद में इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है बच्चों के कान में फोड़ा निकल जाए या नहाने के वक्त पानी चला जाता है साबुन का, तो कान में असहनीय दर्द होने लगता है। उस समय आप दवाई ना डाल करके इस तरह से इस प्याज से अगर हम सिकाई करेंगे तो हमारे बच्चे हों या बड़े हों सभी के कान की दर्द बिल्कुल भी शांत हो जाती है। जैसे कि फोड़ा होगा वो भी वो दर्द थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और बराबर करने से आपका फोड़ा भी चला जाता है। जैसे कभी कभी घुटने में या हाथ में कहीं भी हमारे दर्द होने लगता है तो इस तरह से यही स्लाइस हम गरम करके और उसके बाद में इसको हम कपड़े की सहायता से बांध लेते हैं। बांधने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगी और हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा, ना हमें कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी कपड़े से इसको बांध लेते हैं और रात भर बांधा रहने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी दर्द बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको अच्छे से बांधने के बाद में आप देखेंगे आपकी दर्द सारी चली जाएगी। तो आज की हम अपनी टिप्स यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, राधे राधे।